गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 12th क्लास में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है, शो दैट फंक्शन f -1 to 1, ये आपके पास एक इंटरवल है बेटा, -1 और 1 के बीच के सभी नंबर्स के ऊपर है, टू r मीन रियल नंबर बेटा, गिवन बाय fx इक्वल टू x बाई x प्लस 2 इज 1 1, इसको आपने 1 1 शो करना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ f ऑफ द फंक्शन f -1 to 1 टू रेंज ऑफ f। रेंज ऑफ f में इसमें आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है। यहां पर सॉल्यूशन आता है बेटा, सो f एक फंक्शन है, वो आपके पास -1 to 1 है, 2r, और fx इज इक्वल टू आपके पास x बाई x प्लस 2 है। इस टाइप से आपके पास कोई भी फंक्शन या रूल गिवन है, उसमें आपने बताना है ये फंक्शन आपके पास 1 1 है। अब ये 1 1 है तो आपके पास लेट x1 x2 बिलोंग करते हैं आपके पास -1 to 1 में, यानी x1 x2 कोई भी दो नंबर है आपके इस सेट से बिलोंग करते हैं। इस सेट की जगह पे आपके पास इंटरवल गिवन है, तो आपके x1 x2 इस इंटरवल से बिलोंग करेंगे। तो f(x1) इज द इमेज ऑफ x1, ये होगी आपके पास x1 बाई x1 प्लस 2। f(x2) इज द इमेज ऑफ x2, ये होगी आपके पास x2 बाई में x2 प्लस 2। इफ x1 f(x1) इक्वल है f(x2) पे, अगर आपके पास इमेज इक्वल है तो वो नंबर आपके पास इक्वल आ जाएंगे। तो आपके पास जब इमेज इक्वल होती है और वो इक्वल नंबर पे आती हैं तो आपके पास फंक्शन 1 1 हो जाता है। अगर इमेज सेम है और नंबर आपके पास डिफरेंट आते हैं तो आपके पास फंक्शन मैनी 1 होता है। अभी यहाँ पे देखते हैं, आपके पास f(x1) आपके पास x1 बाई में x1 प्लस 2 है, इक्वल टू f(x2) आपके पास x2 बाई में x2 प्लस 2 है। इस तरह से आप यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपके पास, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x1 इंटू में x2 प्लस 2, x2 इंटू में x1 प्लस 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 प्लस 2x1, x1 x2 प्लस 2x2। ये दोनों क्वांटिटी बेटा आपके पास सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास 2x1 इक्वल आता है 2x2, 2x1 इक्वल है 2x2 के, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 इक्वल आता है x2। यानी जब आपके पास इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी आपके पास सेम है, यानी सेम इमेज सेम एलिमेंट सेम इमेज देते हैं आपके पास। तो फंक्शन यानी डिफरेंट एलिमेंट आपके पास डिफरेंट इमेज देंगे, तो फंक्शन f जो है वो आपके पास 1 1 फंक्शन होगा। f इज 1 1। नेक्स्ट आता है आपके पास यहां पर y इक्वल टू आपके पास है बेटा, y इक्वल टू fx है जो कि आपके पास गिवन है x बाई में x प्लस 2। y की वैल्यू आपके पास गिवन है x बाई में x प्लस 2, तो इस तरह से आप यहां पर x की वैल्यू निकालेंगे, y बाई 1 रख करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y इंटू में x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास x, तो yx प्लस 2y इक्वल हो जाएगा आपके पास x। इस टाइप से तो x वाली टर्म को एक साइड लेते हैं, yx माइनस x इक्वल टू -2y,
-2y, x कॉमन ले लेते हैं, y -1 आता है तो -2y, तो x की वैल्यू आपके पास -2y बाई y -1 आप रिटर्न कर सकते हैं। अब इस माइनस के लिए आप क्या करेंगे, को इसको डिसॉल्व करने के लिए 2y बाई 1 -y आप रिटर्न कर सकते हो। माइनस से नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया बेटा, तो ऊपर आपके पास प्लस हो जाएगा, 1 -y आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास y जो है वो कहां से बिलोंग करेगा, रेंज ऑफ f से। y जो है आपके पास इनवर्स निकालना था, f जो फंक्शन है वो -1 to 1 में है, टू रेंज ऑफ f है, रेंज ऑफ f। y जो है वो बिलोंग करेगा रेंज ऑफ f से, y बिलोंग करता है रेंज ऑफ f। तो जब y जो है वो f की रेंज में बिलोंग करता है तो x बिलोंग कर जाएगा आपके पास, x बिलोंग करेगा -1 to 1 में, x -1 to 1 में बिलोंग करता है। तो f जो फंक्शन है, f इज ऑन टू फंक्शन, इन दिस f आपके पास ऑन टू है और f आपके पास 1 1 है, तो फंक्शन जो है वो आपके पास इन्वर्टिबल है। तो f इनवर्स y जो है वो आपके पास ये होगा बेटा 2y बाई में 1 -y, ये 2y बाई 1 -y आपके पास f इनवर्स y होता है। अब सेम आपने f इनवर्स x फाइंड आउट करना है, तो f इनवर्स x इस तरह से 2x बाई 1 -x, इस तरह से आप f इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 2x बाई 1 -x होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3 का। कंसीडर f एक फंक्शन है वो r टू r है, गिवन बाय fx इक्वल टू 4x प्लस 3। शो दैट f इज इनवर्टिबल। f इनवर्टिबल कब होगा, जब आपके पास फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा, यानी इस फंक्शन को आपने इस सेट के अंदर, इन सेट के अंदर 1 1 ऑन टू शो करना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ f, फिर f का इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखते हैं बेटा नेक्स्ट, यहां पर आपके पास ये सॉल्यूशन है बेटा। f एक फंक्शन है वो आपके पास r टू r है और fx इक्वल टू आपके पास 4x प्लस 3 है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास लेट x1 x2 बिलोंग करते हैं आपके रियल नंबर के सेट से, यानी पहले सेट से, रियल नंबर से। x1 x2 बिलोंग करता है r से, तो fx1 इज द इमेज ऑफ x1, वो होगी आपके पास 4x1 प्लस 3। fx2 इज द इमेज ऑफ x2, वो होगी आपके पास 4x2 प्लस 3। इफ fx1 इक्वल है fx2 के, जब आपके पास दोनों इमेज इक्वल हैं तो एलिमेंट आपके पास इक्वल आने चाहिए, तो आपके पास फंक्शन जो है वो 1 1 हो जाता है। अगर इमेज आपके पास इक्वल नहीं है तो एलिमेंट भी इक्वल नहीं होंगे, तो भी आपके पास वो फंक्शन 1 1 होता है। अगर इमेज इक्वल है और एलिमेंट आपके पास डिफरेंट आते हैं तो फंक्शन आपके पास मेनी वन हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट पे सेम इमेज देता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये आपके पास 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3, ये 3 से 3 कैंसिल होता है बेटा, 4x1 इक्वल आता है 4x2 के, 4 से 4 कैंसिल, x1 इक्वल होता है x2 के। तो यहाँ पर दोनों इमेज जब इक्वल थी तो एलिमेंट भी आपके पास इक्वल आए हैं, तो f इज 1 1, f इज 1 1 फंक्शन।
आपके पास जो फंक्शन है बेटा वो आपके पास 1 फंक्शन होगा। नेक्स्ट आता है इसी में आपके पास यहां पर y इक्वल टू यानी fx इक्वल टू y के होता है वो इक्वल टू आपके पास 4x प्लस 3 है, यानी y इक्वल टू आपके पास 4x प्लस 3 है। y आपके पास 4x प्लस 3 है तो x की वैल्यू यहां पर 4x इक्वल टू y माइनस 3 होगी, तो x इक्वल टू y माइनस 3/4 होगा। इस तरह से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब y जो है वो बिलोंग करेगा आपके सेकंड सेट से। y अगर सेकंड सेट से बिलोंग करता है तो y बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अब y एक रियल नंबर है, रियल नंबर में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आपके पास रियल रहेगा, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो भी आपके पास रियल रहेगा। तो x जो है वो बिलोंग कर जाएगा रियल नंबर से, यानी एवरी y की प्री इमेज आपको रियल नंबर में y जो इस रियल नंबर से बिलोंग करता है तो x की वैल्यू इस रियल नंबर से बिलोंग कर जाएगी, यानी एवरी y की जो इमेज है प्री इमेज है वो आपके पास x में यानी इस रियल नंबर में एग्जिस्ट हो जाएगी। जब सभी नंबर की प्री इमेज आपके पास एग्जिस्ट हो जाती है तो आपके पास फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन होता है। f इज ऑन टू फंक्शन, f इज ऑन टू फंक्शन। इस तरह से आप फंक्शन के बारे में बता सकते हैं। फंक्शन आपके पास 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है तो f इज इनवर्टिबल, f इज इनवर्टिबल। फंक्शन आपके पास इनवर्टिबल है तो ये आपके पास जो x की वैल्यू आती है ये f इनवर्स y होती है। तो यहां पर f इनवर्स y इक्वल टू आपके पास y माइनस 3/4 है, तो f इनवर्स x इक्वल टू आपके पास x माइनस 3/4 होगा। इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर f r पॉजिटिव टू 4 टू इंफिनिटी, यानी आपका जो फंक्शन है वो r पॉजिटिव से 4 टू इंफिनिटी है। r पॉजिटिव जो सेट है, r पॉजिटिव इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी इसमें कोई भी आपके पास नेगेटिव रियल नंबर नहीं है। गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 so that f is invertible with f inverse of f given by f inverse y equal to this। आपके पास f inverse y जो है वो इसके इक्वल आएगा और r जो पॉजिटिव, r पॉजिटिव इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल। यहाँ पर हम इन्वर्टिबल शो करने के लिए बेटा फंक्शन को हमेशा ही 1 ऑन टू प्रूव करते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर ये फंक्शन इस सेट के दौरान, इन सेट के दौरान अगर 1 ऑन टू है तो फंक्शन इन्वर्टिबल है। अगर ये फंक्शन 1 ऑन टू नहीं है तो आपके पास इन्वर्टिबल नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर सॉल्यूशन आता है बेटा आपके पास f एक फंक्शन है वो r पॉजिटिव टू 4 टू इंफिनिटी है, 4 टू इंफिनिटी, और fx आपके पास यहां पर आएगा x का स्क्वायर प्लस 4। लेट x1 x2 बिलोंग करते हैं r पॉजिटिव से, यानी पॉजिटिव रियल नंबर है आपके पास, कोई भी ये पहले सेट से बिलोंग करवाते हैं हम। x1 x2 r पॉजिटिव से बिलोंग करते हैं तो fx1 इज द इमेज ऑफ x1, fx1 x1 का स्क्वायर प्लस 4 होगी, fx2 आपके पास x2 का स्क्वायर प्लस 4। इफ fx1 इक्वल है fx2 के, इफ fx1 इक्वल है fx2 के, तो यहां पर x1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल होगा x2 का स्क्वायर प्लस 4 के। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाता है, आपके पास x1 का स्क्वायर इक्वल होगा x2 के स्क्वायर पे। तो
x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2 होंगी। अब पॉजिटिव x2 अगर आपके पास पॉजिटिव है तो माइनस x2 आपके पास नेगेटिव होगा, यानी यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू मिलेगी क्योंकि x1 x2 पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यहाँ पर नेगेटिव जो रियल नंबर आपके पास x2 की वैल्यू आई उसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, तो आपके पास वैल्यू आती है x1 इक्वल है x2 के, माइनस x2 आपके पास यहाँ पे नेग्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि x1 x2 बिलोंग करते हैं r पॉजिटिव से, तो r पॉजिटिव में x1 इक्वल होगा x2 के, तो दोनों जब एलिमेंट सेम है तो इमेज आपके पास सेम है, यानी डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो इमेज भी आपके पास डिफरेंट होंगी, तो f इज 1 1, f इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट है इसी में आपके पास यहां पर आपके पास y आपके पास ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 4, x की वैल्यू आपके पास y माइनस 4 का रूट होगी। अगर y माइनस 4 का रूट है, अब आप यहाँ पे देखिए y जो है वो सेकंड इस इंटरवल से बिलोंग करता है, यानी या तो आपके पास 4 है या 4 से ग्रेटर है, 4 या 4 से ग्रेटर है y की वैल्यू, तो यहाँ पर आपके पास y की जगह पे आप कोई भी ऐसा नंबर जो या तो 4 हो या 4 से ग्रेटर हो वो रखते हैं, तो रूट के अंदर आपके पास ही पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, और पॉजिटिव का रूट आपके पास पॉजिटिव होता है, तो x जो है y बिलोंग करेगा 4 टू इंफिनिटी से, y बिलोंग करता है अगर 4 टू इंफिनिटी से तो x बिलोंग कर जाएगा r पॉजिटिव से, यानी पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग कर जाएगा। एवरी y जो कि यहां से बिलोंग करता है उसकी प्री इमेज r पॉजिटिव में एग्जिस्ट होती है, तो f इज आपके पास f इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, f आपके पास ऑन टू फंक्शन है, जब फंक्शन आपके पास 1 1 है, फंक्शन आपके पास 1 1 है और फंक्शन आपके पास ऑन टू है, जब फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है तो वो इन्वर्टिबल होता है, f इज इन्वर्टिबल फंक्शन, f इज इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, f आपके पास इन्वर्टिबल फंक्शन है तो f इनवर्स y आपके पास इसके इक्वल होगा, जो x है ये f इनवर्स y के इक्वल होता है बेटा, और ये आपके पास y माइनस 4 का रूट, इस तरह से आप f इनवर्स y फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर f जो है वो फंक्शन है r पॉजिटिव टू -5 टू इंफिनिटी, ये आपके पास एक इंटरवल है जिसमें आपके पास -5 और उससे ग्रेटर नंबर जो है रियल नंबर वो इंक्लूड है, यहाँ r पॉजिटिव यानी पॉजिटिव रियल नंबर है। गिवन बाय fx इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, सो दैट f इज इनवर्टिबल, f आपके पास इनवर्टिबल है विद f इनवर्स y इक्वल टू दिस, यानी f इनवर्स y इसके इक्वल आएगा आपके पास, तो आपने ये शो करना है कि फंक्शन जो आपके पास fx इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 जो है वो आपके पास इन्वर्टिबल फंक्शन है। जब ये फंक्शन आपके पास इन्वर्टिबल होगा तो वहां पर आपने 1 1 ऑन टू प्रूव करना है, अगर ये फंक्शन आपके पास 1 1 ऑन टू है तो फंक्शन जो है वो आपके पास इन्वर्टिबल होता है। यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन है बेटा, f एक फंक्शन है वो आपके पास r पॉजिटिव टू -5 टू इंफिनिटी है, -5 टू इंफिनिटी, और fx इक्वल टू आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, तो लेट x1 x2 बिलोंग करते हैं आपके r पॉजिटिव से, यानी पॉजिटिव रियल नंबर आपके पास दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है, दोनों डिफरेंट है। अगर इनकी इमेज को हम सेम रख लेते हैं और इनकी वैल्यू सेम आ जाती है तो डिफरेंट नंबर पे डिफरेंट इमेज और सेम नंबर पे सेम इमेज, तो यहाँ पर ऐसी पोजीशन में आपके पास फंक्शन जो है वो 1 1 हो जाता है। fx1
इज द इमेज ऑफ x1, ये होगा आपके पास 9x1 का स्क्वायर, 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5। fx2 आपके पास x2 का इमेज होता है 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। अब यहाँ पे fx1 इफ fx1 इक्वल है fx2 के, fx1 इक्वल है fx2 के, तो आपके पास 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल टू है 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। माइनस 5 से माइनस 5 कैंसिल होता है बेटा, बाकी सभी को आप इधर लेके आते हैं तो 9x1 का स्क्वायर, 9x1 का स्क्वायर माइनस 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 इक्वल टू आपके पास 0 आता है। यहां पर हम 9 को कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लिया तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 6 को कॉमन लेंगे तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 आता है। अब यहाँ पर x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर है, इनमें से x1 माइनस x2 को हम कॉमन लेंगे तो x1 माइनस x2 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास 9 इंटू x1 प्लस x2 बचेगा और प्लस में यहाँ पर अगर x1 माइनस x2 कॉमन लेते हैं तो 6 बचता है इक्वल टू 0। अब आपके पास पोजीशन ये आती है, ये दो फैक्टर्स हो जाते हैं आपके पास, ये इक्वल टू 0 है तो x1 इफ x1 माइनस x2 आपके पास 0 है तो x1 इक्वल टू होगा x2 के। नेक्स्ट आपके पास 9x1 प्लस x2, 9x1 प्लस x2 प्लस 6 अगर 0 के इक्वल, ये आपके पास 0 के इक्वल है तो यहां पर आपके पास 9x1 प्लस x2 इक्वल टू होगा माइनस 6 के और x1 प्लस x2 आपके पास माइनस 6/9 होगा। तो यहां पर x1 की वैल्यू माइनस 6/9 माइनस x2 होगा, माइनस आप कॉमन ले लेते हैं तो ये आपके पास x1 की वैल्यू एग्जिस्ट हो जाती है। अब x1 आपके पास, यहां पर x2 आपके पास पॉजिटिव है, x1 और x2 दोनों पॉजिटिव हैं, x2 आपके पास पॉजिटिव है, 6/9 भी आपके पास पॉजिटिव है, सम आएगा दोनों का पॉजिटिव और बाहर ही इसके काम आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। ये क्वांटिटी आपके पास नेगेटिव आती है जबकि x1 x2 आपके r पॉजिटिव से बिलोंग करते हैं। जब ये r पॉजिटिव से बिलोंग करते हैं तो ये क्वांटिटी आपकी नेगेटिव है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आपकी x1 की वैल्यू ये r पॉजिटिव में अवेलेबल नहीं होगी तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे ही इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव में x1 इक्वल आता है x2 के, x1 है x2 के इक्वल, तो f इज 1 1, f इज 1 1 फंक्शन। f आपके पास 1 1 फंक्शन है, इस टाइप से आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास, आपने इसको ऑन टू प्रूव करना है तो y इक्वल टू आपके पास, y इक्वल टू आपके पास 9x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 ये फंक्शन है, यानी fx इक्वल टू 9x2 का स्क्वायर, 9x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, इसको हम y के इक्वल लेते हैं। यहां पर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इक्वल टू 0, ये y को हम इधर लेके जाते हैं तो आपके पास x की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। अब यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, यहां पे इस टाइप से आपकी पोजीशन होगी 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस y, ये आपके पास। अब क्वाड्रेटिक के लिए आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बेटा x की वैल्यू निकालने के लिए, जो कि आपके पास x इक्वल टू किसके होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac।
4ac/2a। इस तरह से आपके पास ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो आपके पास 9 है, b की वैल्यू आपके पास 6 है और c की वैल्यू -5 + y है। अब a b c की ये वैल्यू जो है आप वहां पर रिप्लेस करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू एग्जिस्ट हो जाती है। अब x की वैल्यू आपके पास -b की वैल्यू आपके पास 6 है तो -6 हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस ये -b था बेटा, ये b है, प्लस -b² - 4ac। b की वैल्यू आपके पास यहाँ पर माइनस ये 6 है तो 6 का स्क्वायर आपके पास 36 होगा, -4। a की वैल्यू आपके पास 9 है और c की वैल्यू -5ac तो ये +5 + y हो जाएगा बाई 2a। 2a की वैल्यू आपके पास 9 है, 2 × 9। तो इस तरह से -6 प्लस माइनस यहां पर आपके पास 36, यदि 36 को आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास यहां पर 6 आता है। तो यहां पर आपके पास 1 प्लस में 5 + y आएगा, यानी 6 + y आता है आपके पास। यहां पर आपके पास आता है 2 × 9। 2 × 9 यानी इसमें से सारे में से हम 6 कॉमन लेते हैं तो 6 हमने कॉमन लिया कि यहां पर इस तरह से आपके पास ये तो 6 + y होगा और यहां पर -1 आएगा जिसको आप इस तरह से रिटर्न कर सकते हो। बाई में आपके पास रहेगा 18 तो 6 × 3 = 18। तो आपके पास जो x की वैल्यू आई वो 6 + y -1/3 है। ये x की वैल्यू है यानी f इनवर्स आपके पास y होगा। ये f इनवर्स y की वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट हो चुकी है। अगर y बिलोंग करता है रियल नंबर से यानी -5 to ∞ से, -5 to ∞ से तो x बिलोंग कर जाएगा आपका r पॉजिटिव से। तो f जो फंक्शन है वो आपके पास इनवर्टिबल है, f इज 1 1, f इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, सॉरी ऑन टू फंक्शन बेटा, f इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब f आपके पास 1 1 फंक्शन है और f आपके पास ऑन टू है तो f इज इनवर्टिबल फंक्शन, f इज इनवर्टिबल फंक्शन। f इनवर्टिबल फंक्शन है तो ये आपके पास जो x की वैल्यू आई थी ये आपके पास f इनवर्स y होगी। तो f इनवर्स y आपके पास f इनवर्स y इक्वल टू आपके पास 6 + y का रूट -1/3। इस तरह से आप f इनवर्स y फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 पे, कंसीडर f एक फंक्शन है 1 2 3 2 a b c, यानी ये आपके पास सेट a है, ये सेट b है, यानी a to b आपके पास फंक्शन है। गिवन बाय f1 = a आता है, f2 = b आता है, f3 = c आता है। फाइंड f इनवर्स एंड शो दैट f इनवर्स का इनवर्स f के इक्वल होगा। यहां पर सॉल्यूशन है बेटा, f एक फंक्शन है आपके पास 1 2 3 2 a b c इस टाइप से, तो सच दैट f1 = a है, f2 = b है और f3 = आपके पास c है। यानी 1 की इमेज a आती है, 2 की इमेज b आती है, 3 की इमेज c आती है। तो f आपके पास फंक्शन हो गया बेटा आपके पास 1a 1 2b और 3c। ये आपके पास f एक फंक्शन है जो कि आपके पास इस सेट से इस सेट पे डिफाइन है। तो f डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है
और एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैव प्री इमेज इन दिस सेट। एवरी वाई जो है वो बिलोंग करता है इससे। यहां पर आप कोई डिफरेंट एलिमेंट f is 1 1, f is 1 1 on 2, 1 1 on 2 फंक्शन। जब आपके पास डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज एग्जिस्ट होती है तो वो 1 1 है, और एवरी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट होती है इस सेट में तो आपके पास वो ऑन 2 है। तो f is 1 1 on 2। तो f इनवर्स आपके पास f इनवर्स से x इक्वल टू, इनके ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं बेटा, a 1 है, b 2 है और c 3 है। ये f इनवर्स होगा बेटा। f इनवर्स आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब f इनवर्स का वापस इनवर्स निकालेंगे, f इनवर्स का इनवर्स यानी इसको आप चेंज करेंगे वापस 1a 2b 3c इस तरह से, और ये आप देखते हैं वापस f के इक्वल है, ये वापस आपके पास f के इक्वल है। तो f इनवर्स का इनवर्स आपके पास f के इक्वल आएगा, हेंस प्रूव। तो आप इस तरह से इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट f एक फंक्शन है x टू y बी इनवर्टिबल फंक्शन। यानी आपके पास ये एक इनवर्टिबल फंक्शन है। इनवर्टिबल फंक्शन है तो आपके पास ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब ये आपके पास 1 1 on 2 फंक्शन है। f आपके पास x टू y 1 1 on 2 है तो f इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट होगा जो कि y टू x होगा, वो भी आपके पास 1 1 on 2 फंक्शन होगा। f एक फंक्शन है आपके पास, वो x टू y है, f एक फंक्शन है आपके पास, वो x टू y है। तो f इज बाइजेक्टिव यानी 1 1, f इज 1 1 on 2। Then f inverse is exists, then f inverse is exists। तो f inverse is the function y to x is also bijective। also bijective यानी f इनवर्स आपके पास फंक्शन होगा वो y टू x होगा, वो भी आपके पास बाइजेक्टिव होगा यानी 1 1 on 2 होगा। जब आपके पास 1 1 on 2 होगा तो इसका जब आप इनवर्स निकालेंगे f इनवर्स का इनवर्स, f इनवर्स का इनवर्स वो आपके पास फंक्शन होगा x टू y। जब f इनवर्स का इनवर्स आपके पास x टू y है तो x टू y इक्वल टू फंक्शन f is also a function x टू y। तो f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा f के इक्वल। f इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू f इज बाइजेक्टिव और ये भी आपके पास बाइजेक्टिव वेक्टर। तो इस टाइप से आप इनवर्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आप हर जगह से f एक फंक्शन है जो कि x टू y है, ये इनवर्टिबल है, इनवर्टिबल है, गिवन इज एन इनवर्टिबल फंक्शन गिवन है, इट मींस ये 1 1 on 2 है। नेक्स्ट f इनवर्स इज एग्जिस्ट, अगर फंक्शन आपके पास 1 1 on 2 है तो इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। तो f इनवर्स जो है आपके पास y टू x होगा। f इनवर्स इज द फंक्शन y टू x और बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स भी आपके पास बाइजेक्टिव होता है यानी 1 1 on 2 का इनवर्स भी आपके पास 1 1 on 2 होता है, इज आल्सो बाइजेक्टिव। जब f इनवर्स का इनवर्स वो आपके पास x टू y होगा, वो भी बाइजेक्टिव फंक्शन है, और f जो है वो x टू y है, वो भी
भी बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो ये दोनों x2y है और बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा आपके पास f के इक्वल। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।